गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी शिक्षिका श्वेता सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापिका, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हेतापट्टी, विकासखंड बरिया प्रयागराज, आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं आपको इतिहास भी पढ़ा रही हूँ। हमारा पाठ 10 पूरा हो गया है कक्षा 7 का, और आज मैं कक्षा 7 का पाठ 11 जहांगीर एवं शाहजहां शुरू करूंगी। इसको शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको पूर्व ज्ञान देना चाहती हूँ कि अकबर के काल वाला, अकबर पे पहुंच जाइए। अकबर को सबसे ज्यादा परेशान उसके बेटे और महाराणा प्रताप ने किया था। उसके बेटे यानी जहांगीर ने, जिसको बहुत मन्नतों के बाद पाया था। शेख सलीम चिश्ती से मन्नत किया था, तो उनको सलीम मिला। सलीम का ही नाम जहांगीर है। बचपन का नाम सलीम था क्योंकि सलीम चिश्ती के मन्नत से पाया था। अकबर के जहांगीर के माता का नाम जोधाबाई यानी हरखाबाई जो थी, और पिता वही अकबर थे। अकबर को जहांगीर ने बहुत परेशान किया था, लेकिन जब अकबर मरा 1605 में अंततः, तो 1605 में ये राजगद्दी इसको मिली, राजाभिषेक हुआ। इसके बचपन का नाम सलीम था, और अकबर इसको प्यार से शेखू बाबा भी कहता था, शेखू बाबा। शिक्षा जो है, शिक्षा इसकी, अकबर चूंकि पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो चाहता था कि उसका पुत्र जरूर अच्छे से पढ़े, और अपनी इस सारी पढ़ाई लिखाई की अपनी जो इच्छा थी उसने अपने पुत्र से पूरी कर ली। और इसका जो शिक्षक नियुक्त किया, अब्दुल रहीम खाना बैरम खान के जो पुत्र थे, रहीम दास जी, उनके द्वारा इसको पढ़वाया जहांगीर को। और जहांगीर जो है वो बहुत ही विद्वान शासक था, विद्वान था। और इसका राज्याभिषेक 1605 में होता है, तो जहांगीर के सामने वही परिस्थिति आती है कि जैसे उसने अपने पिता को तंग किया हुआ था, पूरे समय विद्रोह कर दिया था, उसी तरह जैसे ही गद्दी पर बैठता है, इसके पुत्र खुर्रम ने, खुसरो ने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके जब किया, तो खुसरो का साथ किसने दिया? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। उन्होंने साथ दे दिया खुसरो का। और दिक्कत क्या हो गई कि अर्जुन देव से इतना नाराज हो गया जहांगीर को उनको हाथी के पैरों के तले कुचलवा के उनको फांसी दिला दी। इससे सिख समुदाय, जो बड़ा शांति प्रिय समुदाय कहा जाता था, वो नाराज हो गया। यहाँ पे ये परेशानी हो गई। दूसरा, इसने जो खुसरो था, इसको भी इसने हत्या करवा दी। इलाहाबाद आता है खुसरो, फिर यहाँ पे इसकी जो है पत्नी इससे जो है परेशान रहती है, और उसके बाद जो है यहाँ पे माँ परेशान रहती है, और यहाँ पे ये आके इलाहाबाद के किले में यहाँ से पकड़ लेता है, और जहांगीर खुसरो को, और इसकी हत्या करवा देता है। यहाँ खत्म खुसरो की कहानी। विद्रोह का दमन कर दिया। खुर्रम जिसको ये जो खुसरो था, ये मानबाई का बेटा था। अभी हम विवाह बताते हैं। और खुर्रम जो थे, यही आगे चल के शाहजहां होते हैं। ये कैसे होते हैं शाहजहां? अकबर को परेशान किया महाराणा प्रताप ने, याद है आप लोगों को? उसी मेवाड़ के जो दूसरे राजा हुए थे, राजा अमर सिंह के पास खुर्रम जाता है, यानी जहांगीर भेजता है खुर्रम को, खुर्रम जाता है, उनको अपनी नीतियों को मनवाने के लिए राजी कर लेता है। इससे जहांगीर बहुत खुश हो जाता है खुर्रम से। दूसरा, अहमदनगर दक्षिण का जो राज्य था, चांद बीबी वाला, वो भी इनके हाथ से जो निकल गया रहता है, तो अहमदनगर को भी खुर्रम अपने में जीत कर मिला लेता है। इसकी इस उपलब्धियों से खुश होकर खुर्रम की जहांगीर ने इसको शाहजहां नाम दिया, इसी उपलब्धियों से खुश होकर। और जहांगीर जो है वो अकबर की सुलह नीति पर ही चल रहा था। उसने राजपूत राजाओं को, मेवाड़ के राजा को, सबको मान मनोवल से, समझौते से समझाकर अपने में मिला लिया, सुलह की नीति से चलता रहा। इसलिए राजपूत बहुत खुश थे तब तक, जब तक कि औरंगजेब की नीतियां नहीं शुरू हुई। तब तक मुगलों से राजपूत बहुत प्रसन्न रहे। जहांगीर का व्यक्तित्व कैसा था? उसका गुण था कि वो सब बहुत न्यायप्रिय शासक था।
बहुत ज्यादा। उसकी न्यायप्रियता इससे समझी जा सकती है कि उसने अपने समय में एक घंटी लगवाई हुई थी। वो सोने की घंटी थी यमुना के किनारे तट पे, और उस घंटी में कहते हैं कि 60 से 64 घंटियां सोने की लगी हुई थी। और जब भी कोई फरियादी जिसको न्याय चाहिए होती थी वो घंटी बजाता था तो जहांगीर आ जाता था और उसको तुरंत बुलाकर उसको न्याय देता था। तो वो बहुत न्यायप्रिय था, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। और वो बहुत बड़ा था कि वो बहुत ज्यादा शराब पीता था, मदिरा पान करता था अत्यधिक, इतना कि हमेशा वो पिए ही रहता था। अब देखिए जहांगीर का विवाह, अकबर को बताया था मैंने कि अकबर जो है राजपूतों से वैवाहिक संबंध बना के ही ज्यादातर उनको शांत रखा हुआ था। तो उसने अपने बेटे का आमेर के राजा की पुत्री थी मानबाई, उनसे शादी कराई थी। ये मानबाई इतना परेशान रहती थी, इन्हीं का बेटा था खुर्रम। खुर्रम से इतना परेशान हुई जब उसने विद्रोह कर दिया अपने पिता जहांगीर के खिलाफ कि वही यहीं आई और अकबर के किले में, जो अकबर का किला इस समय है आपके प्रयागराज में संगम के किनारे, वहां पे उन्होंने ज्यादा अफीम खाई और कहते हैं वहीं पर यमुना जी में कूदकर जान दे दी थी मानबाई ने। और मानबाई और खुर्रम दोनों की जो समाधियां हैं वो आपको खुसरो बाग इस समय का है, पुरातत्व विभाग के संरक्षण में चल रहा है वो स्थल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहां पे उन लोगों की समाधियां हैं, खुसरो की और मानबाई की। ठीक है। अब दूसरा विवाह जहांगीर का होता है मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से। इन्हीं जगत गोसाई से ये खुर्रम पैदा होते हैं। खुर्रम यानी कि शाहजहां, इनके पुत्र शाहजहां हैं। अब खुसरो तो मर गए, खुसरो की मृत्यु हो गई, दफना दिए गए। अब ये शाहजहां बचे और शाहजहां से खुश भी बहुत था क्योंकि मेवाड़ और अहमदनगर शाहजहां ने जीत लिया था। तीसरा इनके जीवन में आती है अनारकली। अनारकली नाम की एक महिला भी आती हैं और इनसे भी इनके संबंध के चलते अकबर इनसे बहुत नाराज रहते थे जहांगीर से, और इसको कहते हैं जिंदा चुनवा दिए थे दीवार में। एक अनारकली भी थी। और तीसरे नंबर पे जो शादी की थी जहांगीर ने वो नूरजहां से की थी। उनके बारे में थोड़ा ज्यादा बताना है इसलिए बाद में बताते हैं आपको। जहांगीर जो है वो साहित्य और कला का प्रेमी था। चूंकि विद्वान था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, इसने इसको खूब पढ़ाया था, तो साहित्य का बहुत ज्ञाता था। इसको तुर्की और फारसी भाषाओं पर बहुत बढ़िया पकड़ थी। ये स्वयं बहुत बड़ा चित्रकार था और इसके समय के बहुत बड़े बड़े चित्रकार थे। एक बिशन दास थे, एक अली मंसूर थे, एक अबुल हसन थे। अली मंसूर पक्षियों की चित्रकारी करते थे और अबुल हसन व्यक्ति की चित्रकारी। और ये इतना बड़ा जहांगीर चित्रकला प्रेमी था कि वो कहता था कि कोई भी कलाकार एक ही जैसे अलग अलग कलाकार एक ही अगर चित्र को बना दे तो मैं बता दूंगा कि ये किसने बनाया है। और एक ही चित्र को अलग अलग कलाकार, कोई हाथ बना दे कोई पैर बना दे तो भी मैं बता दूंगा कि इसका हाथ किसने बनाया, इसका पैर किसने बनाया। इतनी पकड़ रखता था चित्रकला पे, वो बहुत चित्रकला का प्रेमी था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। आत्मकथा किसको कहते हैं पता है ना? अपने जीवन के बारे में स्वयं अपनी कहानी लिखना, पूरी जो जीवन में घटित हुई घटनाएं हैं उसको आत्मकथा कहते हैं। तो उसने अपनी आत्मकथा जहांगीर ने खुद लिखी जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी, जो फारसी में लिखी। इसको उद्यान लगाने का भी शौक था, बाग बगीचे का, तरह तरह के पेड़ लगवाता था। इसी के समय में अब हमारे भारत का परिदृश्य बदलने लगा धीरे धीरे, यहीं से शुरुआत होने लगी है। पुर्तगाली आ चुके हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि, और इनको जो है जहांगीर पसंद भी बहुत करता था क्योंकि आए तो थे व्यापारी बन के, पुर्तगाली हो चाहे अंग्रेज हो, और इनकी नौसेना बहुत अच्छी थी इसलिए इनसे बहुत इम्प्रेस होता था, बहुत ज्यादा इनको पसंद करता था। फिर इसी के समय में पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत थी, अंग्रेज भी आते हैं। अंग्रेज आते हैं सन 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है और 1615 में सर थॉमस रो आता है। 1608 में जो कैप्टन हॉकिंस आता है इसको फारसी और तुर्की भाषाएं आती थी और ये इन्हीं भाषाओं में जहांगीर से बात करता था। जहांगीर इससे बहुत खुश रहता था क्योंकि इसको बहुत तरह तरह के गिफ्ट देता था, तरह तरह के सामान उसको देता था। तो जहांगीर बड़ा प्रसन्न रहता था और उसको कहता था कि तुम उसको जो है 400 की मनसबदारी भी दे दिया था कैप्टन हॉकिंस को, और कहता था आप यहीं रहिए, हम आपको सारी सुख सुविधा दे देते हैं। अब यहाँ पे जहांगीर को नहीं पता कि इनके मंसूबे क्या हैं।
लेकिन वही अंग्रेज हैं ये जो आगे चलकर पूरा भारत को अपने चंगुल में फांस लेंगे, सारे मुगल सल्तनत पूरी सब खत्म हो जाएगी। ये ब्रिटिश राज्य का प्रथम चरण है, यहीं से ये आते हैं और इसी के फलस्वरूप 1611 में पहली इनकी जो कोठी कही जाती है फैक्ट्री, उसकी स्थापना होती है और दूसरी की 1615 में। 1627 में मृत्यु हो जाती है जहांगीर की और जहांगीर का काल समाप्त हो जाता है। नूरजहां के बारे में हम आपको इसलिए अभी नहीं बताए थे कि उनके बारे में विशेष थोड़ी जानकारी थी, बताना था। नूरजहां की पिता का नाम गयास बेग था और इनकी माता का नाम जो था वो अस्मत बेगम था। और इनके पिता जो हैं वो नौकरी की तलाश में अकबर के तेहरान से आए थे अकबर के पास और अकबर के यहाँ नौकरी करते थे। अस्मत बेगम इनकी विशेषता ये थी कि अस्मत बेगम को गुलाब के फूल से इत्र बनाने की कला आती थी। गुलाब के फूल से वो इत्र बनाना जानती थी। मेहरुन्निसा की शादी हो गई अली कुली से। उसके पति का नाम शेर करके भी था क्योंकि उसने बचपन में शेर मारा था। मेहरुन्निसा पे नजर पड़ती है जहांगीर की और इधर मेहरुन्निसा पे नजर पड़ती है, उधर उसका पति मार दिया जाता है और उसका पति मरता है। मेहरुन्निसा विधवा होती है, उससे शादी हो जाती है किसकी? जहांगीर की। जहांगीर उससे शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है और इसका पहला नाम रख देता है नूर महल। और थोड़े ही दिन बाद इसका नाम रख देता है नूरजहां। नूरजहां राजनीतिक रूप से बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी और चूंकि शराब पीने का गुण इसका दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था जहांगीर का, तो जब जो भी राजज्ञाएं निकलती थी उसमें नूरजहां की भी साइन होती थी। हस्ताक्षर जब जहांगीर के होते थे तो नूरजहां के भी हस्ताक्षर होते थे। ये जहांगीर के संग शिकार करने भी जाती थी और ज्यादातर शिकार खुद भी करती थी। तो नूरजहां बहुत महत्वाकांक्षी थी। इसके पहले पति से इसकी एक बेटी थी जिसकी शादी इसने शहरयार से कराई थी और शहरयार को ये अगला राजा भी बनाना चाहती थी, लेकिन राजपूतों का साथ मिला था किसको? खुर्रम यानी शाहजहां को। तो उसको परेशानी हुई, वो नहीं बना पाई और अगला राजा हुआ शाहजहां। और जब शाहजहां राजा हुआ और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई तो नूरजहां को भेज देता है 2 लाख की पेंशन देके कि अब आप यहां से जाइए। और इस तरह से नूरजहां का भी यहाँ पे वर्चस्व खत्म हो जाता है। नूरजहां का भी एक काल था कि नूरजहां ही जब नूरजहां जीवन में आ गई थी जहांगीर के, तो फिर कोई उनके साथ और नहीं दिखता था, केवल नूरजहां दिखती थी। इस तरह से जहांगीर का काल खत्म होता है और अब कल हम आपको शाहजहां पढ़ाएंगे और कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।